हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। हिस्ट्री टू द पॉइंट सीरीज में आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं जिससे हर एक एग्जाम में प्रश्न आते हैं, क्योंकि हम बात करने वाले हैं 16 महाजनपद के बारे में। इसके पहले मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री के कई सारे वीडियो कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बताया किस तरीके से यहाँ पे जो एंशिएंट हिस्ट्री थी या एंशिएंट इंडिया में वैदिक पीरियड में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन था, समाज थी। सबसे छोटा यूनिट क्या था? फैमिली थी ना। फैमिली मतलब आपने कुल कहा था, कुल के ऊपर विश थे। कई सारी जो फैमिलीज थी वो मिलके क्या बनती थी? विश बनती थी, जिसका हेड विशपति था। और जो कुल थे वो ग्राम मतलब ग्रामीणी उनके हेड थे। उसके ऊपर अपन लोग गए थे, वहां पर आपको क्या मिले थे? जन मिले थे, है ना। तो जन, कई सारे जन से मिलके बनता था आपका जनपद। कई सारे जन से मिलके क्या बनता था? जनपद। और फिर जनपद के बाद आए महाजनपद। तो आज हमें 16 महाजनपद पर डिस्कशन करना है। पहले हम PYQs देखेंगे और फिर सारे टॉपिक को यहाँ पे हम टू द पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे भी है, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब आप नोट्स खुद भी बना सकते हैं। अगर इसकी PDF लेना है तो हमारी वेबसाइट पे PDF अवेलेबल होगी, तो PDF भी आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। अब आपको सबसे पहले क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो यहाँ पे जो महाजनपद है वो प्रेजेंट इंडिया में कहाँ पर लोकेटेड होंगे। इसके अलावा कोई नदी अगर खास हो तो किस रिवर के किनारे थे, कोई राजा खास हो तो उस राजा के बारे में और इनकी कैपिटल। इतने ही क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए पहले हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट डिस्क्राइब 16 महाजनपद। तो कौन सा ऐसा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें हमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपको दो टेक्स्ट याद रखने हैं। पहला है आपका आगुंतर निकाय। आगुंतर निकाय एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें हमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। वैसे ही एक जैन टेक्स्ट भी है जिसका नाम है भगवती सूत्र, जहां से हमें 16 महाजनपद के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अगला क्वेश्चन यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जैन टेक्स्ट डिस्क्राइब 16 महाजनपद। तो आंसर हो जाएगा भगवती सूत्र। इसके अलावा अगर आपने पाणिनि की अष्टाध्यायी के बारे में सुना होगा, वहां से भी हमें 16 महाजनपद के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आगुंतर निकाय, भगवती सूत्र और अष्टाध्यायी, इनसे हमें 16 महाजनपद के बारे में मिलता है इंफॉर्मेशन। कई ऐसे जनपद हैं जिनके बारे में ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद में भी मेंशन है। फॉर एग्जाम्पल मत्स्य। तो मत्स्य जो आपका महाजनपद है उसके बारे में ऋग्वेद में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अभी हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद। तो अंग महाजनपद की कैपिटल क्या थी? तो आंसर हो जाएगा चंपा। चंपा जो थी वो अंग महाजनपद की कैपिटल थी। और वर्तमान में अगर आप देखेंगे प्रेजेंट डे पे अंग महाजनपद कहाँ आता है, तो बिहार में। जो भागलपुर और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है, वहां पर आपको अंग महाजनपद देखने को मिलेगा, जिसकी कैपिटल चंपा थी और इसके आर्किटेक्ट थे महागोविंद। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ लिच्छवी किंगडम। तो लिच्छवी किंगडम की कैपिटल क्या थी? तो आंसर हो जाएगा वैशाली। वैशाली जो था वो लिच्छवी किंगडम की कैपिटल थी। इस क्लेम के ऊपर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट है, विच महाजनपद रूलर वाज ब्रह्मदत्त। तो ब्रह्मदत्त किस महाजनपद के किंग थे? आंसर हो जाएगा काशी, जिसकी कैपिटल थी बनारस। काशी की कैपिटल क्या थी? बनारस थी, और इसके ही राजा थे, रूलर थे ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ कौशला जनपद। अब जो कौशल जनपद थी वो नॉर्थ और साउथ मतलब दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। जैसे कि आप देखेंगे अवंती, तो अवंती भी आपको दो पार्ट्स में डिवाइड मिलेगी। तो यहाँ पे पांचाल को देखेंगे तो पांचाल भी आपको दो पार्ट्स में डिवाइड मिलेगा। तो नॉर्थ और साउथ दोनों की अपनी अलग अलग कैपिटल होती हैं। तो नॉर्थ कौशला महाजनपद की क्या कैपिटल रही थी? आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। श्रावस्ती। अब ये जगह जो रिलेटेड है किससे? भगवान बुद्ध से है। तो गौतम बुद्ध और भगवान महावीर से जो भी जनपद या जो भी लोकेशन रिलेटेड होती है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए याद रखना है कि श्रावस्ती जो था वो कौशल महाजनपद का हिस्सा था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण कौशल महाजनपद की क्या कैपिटल थी? तो हमने नॉर्थ पार्ट की देख ली, श्रावस्ती थी। वैसे ही जो दक्षिण कौशल था उसकी कैपिटल थी कुशावती। कुशावती और श्रावस्ती ये दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, विच महाजनपद रूलर वॉज प्रसन्नजीत। प्रसन्नजीत किस महाजनपद के राजा थे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौशला। कौशला के राजा थे प्रसन्नजीत और ये कंटेम्पररी मतलब समकालीन थे महात्मा बुद्ध के।
जब महात्मा बुद्ध अपनी स्पीचेस को दे रहे थे, वो अपने ज्ञान को स्प्रेड कर रहे थे, तो उस समय कौशला महाजनपद के राजा प्रसन्नजीत थे। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट वाज द एरिया ऑफ वत्स महाजनपद। तो वत्स महाजनपद का एरिया कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। तो आपको स्टेट वाइज भी महाजनपद पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एमपी की हूँ, तो मुझे पता है कि एमपी में 2 महाजनपद थी, एक अवंती और एक चेदी। दो महाजनपद जो थी वो मध्य प्रदेश से थी। वैसे ही आपको अलग अलग राज्यों में जो महाजनपद थी, स्पेशली आप अगर स्टेट एग्जाम दे रहे हैं तो आपको अपने राज्य के महाजनपद के बारे में पता होना चाहिए। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता था वत्स जनपद। ठीक है, मत्स्य महाजनपद प्रेजेंट डे में आप देखेंगे प्रयागराज या इलाहाबाद में आपको वत्स मत्स्य महाजनपद देखने को मिलेगा। फिर है कुरु। कुरु महाजनपद की कैपिटल क्या थी? तो कुरु से आप याद रख सकते हैं कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र की जो बैटल थी, आपने महाभारत सुनी होगी, तो वो पूरा एरिया जो है वो हरियाणा में है और हरियाणा के पास ही दिल्ली है, दिल्ली में इंद्रप्रस्थ, तो वो कुरु महाजनपद की कैपिटल थी। ठीक है, और इनका जो रिलेशन रहा है वो महाभारत पीरियड से भी रहा है। प्रेजेंट डे पे मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर, ये पूरा एरिया जो है वो कुरु महाजनपद का कहलाता है। नेक्स्ट है, विच महाजनपद रूलर वॉज उदयन। उदयन किस महाजनपद के रूलर थे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वत्स, ये वही यूपी वाला। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ दक्षिण पंचाल महाजन। तो यहाँ पे जो पंचाल महाजन थे वो भी उत्तर और दक्षिण 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। दक्षिण पंचाल महाजनपद की कैपिटल क्या थी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे काम्पिल्य। ठीक है, अगर नदन पूछ लेता तो आंसर हो जाता अहिच्छत्र, वही अगर दक्षिण पूछ लिया है तो आंसर हो जाएगा काम्पिल्य। तो ये दोनों कैपिटल आपको दक्षिण और नॉर्थ और दक्षिण दोनों पंचाल महाजनपद की याद रखनी है। ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ अवंती महाजनपद। अब अवंती जो है वो वर्तमान अगर आप देखोगे तो मालवा का जो एरिया है, मध्य प्रदेश, उज्जैन, महाकाल की नगरी, वही आपका क्या है? अवंती है। तो नॉर्थ अवंती की जो कैपिटल थी ना वो उज्जैन ही थी। वही अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये जो अवंती था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, बेत्रावती रिवर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती थी, नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थ अवंती की कैपिटल तो उज्जैन थी, लेकिन वही साउथ अवंती की जो कैपिटल थी वो महिष्मती थी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ सूरसेन महाजनपद। तो सूरसेन महाजनपद की कैपिटल क्या थी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मथुरा। मथुरा वो जगह है जहां पर देखेंगे दक्षिण पथ और उत्तरापथ, ये दोनों जो ट्रेडिंग रूट थे वो कहां पर इंटरसेक्ट करते थे उस समय? मथुरा में। अभी हम उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट है, नेम ऑफ द महाजनपद विच वॉज अ कॉन्फिडेंसी ऑफ 8 रिपब्लिक क्लेन। ऐसा कौन सा महाजनपद है जो 8 रिपब्लिक क्लेन से मिलकर बना हुआ था? तो आंसर हो जाएगा वज्जी। कौन सा है? वज्जी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन 6th century BC सुक्तिमती वॉज द कैपिटल ऑफ। तो सुक्तिमती या शक्तिमती जो था वो कैपिटल थी चेदी की। कहाँ की कैपिटल थी? चेदी। और चेदी आपको बुंदेलखंड एरिया, मध्य प्रदेश का जो एरिया है वहां पर ये महाजनपद आपको देखने को मिलेगा। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो देख रहा आपने कैसे क्वेश्चन, या तो राजा पूछेगा, कैपिटल पूछेगा, कोई नदी पूछेगा, इससे ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन और कोई फ्रेम होता नहीं। तो बहुत आसान टॉपिक होता है क्योंकि इसमें कुछ भी घुमा के आपसे क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही यहाँ पे एग्जाम पे मिलते हैं। देख लेते हैं हम कुछ बातें यहाँ पे। सबसे पहले महाजनपद का पीरियड क्या था? तो 600 BC से 400 BC का जो समय था, मतलब आपका वैदिक पीरियड खत्म हो चुका है, लेटर वैदिक पीरियड खत्म हो गया है, और वहां से आपकी शुरुआत हो रही है महाजनपद की। ठीक है, जनपद के बाद क्रिएट क्या हुए? महाजनपद। अब महाजनपद क्यों बने, क्यों छोटे छोटे जनपद को एक्वायर करके एक बड़ा महाजनपद बनाया गया? उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। जब वैदिक पीरियड चल रहा था या फिर लेटर वैदिक पीरियड था, उस समय तक हमारे पास एग्रीकल्चर या फार्मिंग करने के लिए वैसे कोई टूल्स नहीं थे, हमने आयरन की भी डिस्कवरी नहीं की थी। लेकिन आगे आने वाले समय पे नए नए ट्रेड रूट डिस्कवर हुए, हमें आयरन की डिस्कवरी हुई, कल्टीवेशन करने में आसानी हुई, प्रोडक्शन बढ़ने लगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एक्सपांशन भी इंक्रीज होने लगा, जिसके कारण महाजनपद क्रिएट हुए। और कितने थे ये? 16 महाजनपद थे। आगुंतर निकाय जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और भगवती सूत्र जो कि एक जैन टेक्स्ट है, वहां पर आपको महाजनपद के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और इन 16 महाजनपद में
सबसे जो पावरफुल था वो था मगध, और हम मगध के बारे में आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, जहां पर हमको मौर्यंस के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, अब काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस आपको बुद्धिस्ट फिलोसफी और जैनिस्ट फिलोसफी का महाजनपद में देखने को मिलता है। कई सारे ऐसे राजा थे इन दोनों इन महाजनपदों के, जो कि बुद्ध धर्म को या फिर जैन धर्म को अडॉप्ट किए हुए थे और उनको फॉलो करते थे। यहाँ पे हमको रिपोर्ट पता चलती कि इकोनॉमिक ग्रोथ होना शुरू हो गई थी, और अब हम बार्टर सिस्टम पे बेस्ड नहीं थे। अब हमारे पास पंच मार्क कॉइन भी था, जिसके जरिए हम अब ट्रेडिंग करने लगे थे। आयरन टूल डेवलप हो चुके थे, एग्रीकल्चर बढ़ चुका था, और अब हम पॉलिश्ड जो पॉटरीज थी वो यूज करने लगे थे। और पहली बार यहाँ पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट का भी यूज किया गया। कहाँ पर? महाजनपद पीरियड में। ह्यूमंस की जो कंडीशन थी वो लगातार डिग्रेड होते जा रही थी। आपने देखा कि वैदिक पीरियड में काफी अच्छी स्थिति थी, फिर लेटर वैदिक पीरियड तक ह्यूमंस की जो कंडीशन है वो काफी कमजोर हो जाती है, और आने वाले समय में और भी ज्यादा कमजोर, मतलब वो कोई भी इकोनॉमिक या पॉलिटिकल चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करती, और कई सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे कास्ट सिस्टम अपीयर हो चुका था, और अनटचेबल जो छुआछूत वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो भी यहाँ पर आ चुका था महाजनपद पीरियड में। आप इस 16 महाजनपद की पहले तो लोकेशन देखो। सबसे अगर आप देखेंगे नॉर्थ में तो आपको कंबोजा देखेगा, जो कि रायपुर या रायपुरा इसका कैपिटल था। उसके नीचे आपको गंधार दिखेगा, तक्षशिला यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर मिलेगी, हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर है आपको कुरु वही कुरुक्षेत्र वाला एरिया, हरियाणा। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ इसकी मेजर सिटीज थी, जिसकी कैपिटल भी थी आपकी इंद्रप्रस्थ। इसके बाद आता है पंचाल। पंचाल आपका दो पार्ट्स में था, नदन एंड सदन। तो नदन की कैपिटल थी अहिच्छत्र और सदन की कैपिटल थी काम्पिल्य। फिर एक कौशला की कैपिटल थी श्रावस्ती, और ये लुम्बिनी तक मतलब नेपाल तक फैला हुआ था, राइट। नेक्स्ट है मल के बाद आपको काशी देखने को मिलेगा। मगध सबसे पावरफुल थी, जिसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। फिर सबसे ईस्टर्न आप देखेंगे जो आपका है वो है अंग, जिसकी कैपिटल है चंपा। फिर आपको यहाँ पे वज्जी देखने को मिलता है, वैशाली कैपिटल है। यहाँ पर आप देखेंगे सूरसेना, मथुरा का एरिया, यमुना रिवर के किनारे है ये। वत्स जिसकी कैपिटल है कौशंबी, ये भी यमुना रिवर के किनारे सिचुएटेड है। मत्स्य जिसके बारे में ऋग्वेद में जानकारी आपको मिलती है, अवंती, ठीक है, और ये चेदी। तो अवंती और चेदी ये दोनों आपको मिलेंगे एमपी में। और पूरा का पूरा देखो, महाजनपद में से 15 महाजनपद आपको नॉर्थ इंडिया में मिलेंगे। केवल एकमात्र महाजनपद है जिसको बताया गया है कि वो साउथ इंडिया में गोदावरी रिवर के किनारे था, ठीक है। हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं महाजनपद। तो हमने देखा कि आयरन टूल वगैरह डिस्कवर हो गए हैं, और सबसे छोटी यूनिट थी कुला के बाद ग्राम के बाद विशु से मिलके बना था जन, ठीक है। तो कुला मतलब फैमिली, बहुत सारी फैमिली से मिलके गांव बन गए ग्रामनी जिसका हेड हो गया, बहुत सारे गांव से मिलके बन गए विश्वपति इसका हेड हो गया, और फिर बहुत सारे विशु से मिलके बने थे जना, और फिर कई सारे जना से मिलके बना था क्या? जनपद, और कई सारे जनपद से मिलके फिर महाजनपद बना था। तो यहाँ पे जो अष्टाध्यायी है पन्नी की, वो बताते हैं कि 40 जनपद हुआ करते थे, और फिर 40 जनपद जो थे इनमें आपस में लड़ाई हुई, एक्सपांशन हुआ, और टोटल फिर 16 महाजनपद हुए। और फिर उन 16 महाजनपद में भी आगे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले, और मगध ने काफी सारे महाजनपद को एनेक्स कर लिया, और जो मोस्ट पावरफुल बचते हैं वो वत्स, अवंती, मगध और कौशला बचते हैं, ठीक है। तो जना टर्म का मतलब होता है पीपल। ये ट्राइबल लोगों का ग्रुप था जो आर्यन थे, उनकी सभ्यता थी बेसिकली। वैदिक टेक्स्ट में भी हमको इंडो आर्यन या जना के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। जना जो ट्राइब थी उससे ही फिर जनपद बने, और जनपद ही जो है फिर महाजनपद में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब हमें इन महाजनपद के बारे में बात करनी है, सो स्टार्ट कर लेते हैं। कि आप एरिया देख चुके हैं, इन्हीं एरिया पे बेस्ड हम सारी बातें करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे 2 प्रकार के महाजनपद थे। कैसे 2 प्रकार के? एक वो महाजनपद थे जिसमें राजा ही रूल करता था, राजा का ही ऑर्डर चलता था, और दूसरे होते हैं रिपब्लिक, जहाँ पे इलेक्शन सिस्टम था, डेमोक्रेसी थी, लोगों की बातें सुनी जाती थी, लोगों को वोट करने के अधिकार थे। तो आपको यहाँ पर जो अलग अलग टेक्स्ट है, चाहे वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो या जैन का टेक्स्ट हो, आपको यहाँ पे मल, वज्जी, कंबोजा और कुरु, ये 4 ऐसे जनपद आपको महाजनपद देखने को मिलते हैं जो कि रिपब्लिकन स्टेट थे। बाकी सारे जो थे उनमें मोनार्की थी, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे संगम लिटरेचर जिसका नाम है शिल्पाधिकारम। तो शिल्पाधिकारम जो कि संगम पीरियड का लिटरेचर है, इससे भी हमको महाजनपद के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहला है अंग।
अंग जिसकी कैपिटल क्या थी, चंपा थी। प्रेजेंट डे में आप देखेंगे जो आपका मुंगेर बिहार में है, भागलपुर, वो पूरा एरिया आपका अंग महाजनपद कहलाता है। इसके बारे में हमको महाभारत से और अथर्ववेद से इंफॉर्मेशन मिलती है। बेसिकली गंगा रिवर और मालिनी रिवर के संगम पर अंग महाजनपद था। ठीक है, अंग महाजनपद बहुत ही फेमस था ट्रेड के लिए, व्यापार करने के लिए, इसलिए इसको बुद्धिस्ट लिटरेचर में वाणिज्यम वर्ड यूज किया है। तो वाणिज्यम वर्ड जो यूज किया गया है वो अंग महाजनपद के लिए किया है। और अंग महाजनपद का जब रूल चल रहा था तब उस समय मगध में था बिंबिसार। बिंबिसार था और मगध का जो रूलर था बिंबिसार, उसने बाद में अंग को टेक ओवर कर लिया। अंग बेसिकली प्रेजेंट डे बिहार और वेस्ट बंगाल में है। चंपा जो है बेसिकली, चंपा इज कॉल्ड मालिनी इन पुराना। तो चंपा जो कैपिटल है पुराना में से मालिनी कहा गया है। ओके, और चंपा जो रिवर थी वो अंग और मगध महाजनपद के बीच में बाउंड्री का काम करती थी। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अंग और मगध के बीच में बाउंड्री का काम कौन सी रिवर करती थी, चंपा रिवर किया करती थी। ठीक, नेक्स्ट महाजनपद है मगध। सबसे पावरफुल जो महाजनपद था वो मगध था। मगध की पहले कैपिटल राजगृह थी, बाद में इन्होंने अपनी कैपिटल जो है वो पाटलिपुत्र को शिफ्ट कर दिया था। अगर हम प्रेजेंट डे देखें तो गया, पटना, बिहार का ये जो पूरा एरिया है वो आपका मगध जनपद कहलाता है। इसके बारे में हमें अथर्ववेद में इंफॉर्मेशन मिलती है और बताया जाता है कि सेमी ब्राह्मणिकल हैबिटेट थे। चंपा रिवर जो थी वो अंग और मगध को डिवाइड करने का काम करती थी, और मगध जो महाजनपद थी उसमें ही आपकी पहली बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में होती है। मतलब एक बहुत अच्छा सेंटर ये जैनिज्म और बुद्धिज्म के लिए रहा होगा उस समय। तो हमने देखा कि जैसे कि मगध जनपद है, तो मगध जनपद के नॉर्थ वेस्ट में आपको गंगा रिवर और सोन रिवर मिलेगी, साउथ में आपको विंध्यन ग्रुप्स मिलेंगे और ईस्ट में आपको रिवर चंपा मिलेगी जो कि अंग महाजनपद से सेपरेट करती है। और मगध जो किंगडम है या महाजनपद है उसकी स्थापना जो है वो बृहद्रथ ने की थी। नेक्स्ट है काशी, वाराणसी। ठीक है, जो कि वर्तमान बनारस है, इसकी कैपिटल वाराणसी हो गई। अब ये जो वाराणसी शब्द है बेसिकली दो रिवर से मिलके बना है। मत्स्य पुराण में हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है, वरुणा और असी। तो वरुणा एंड असी से बन गया वाराणसी। ये दोनों रिवर्स के जरिए जो है वो वाराणसी शब्द आया है। मत्स्य पुराण में हमको ये बात मिलती है। काशी जो था वो उस समय कॉटन मतलब टेक्सटाइल और हॉर्सेस के लिए, हॉर्सेस का मार्केट यहाँ पे था और टेक्सटाइल मार्केट, कॉटन इंडस्ट्रीज आपको काशी में देखने को मिलेगी। ऐसा हमको जानकारी मिलती है कि 12 यजना से मिलके जो है वो ये सिटी बनी थी और वन ऑफ द बेस्ट सिटी इसे मेंशन किया गया है। ठीक है, पहले काशी बहुत पावरफुल था जब तक मगध महाजनपद नहीं उभर के आया। काशी के अंडर ही आपको देखेंगे काशी ने हमला किया था कौशला और अंग पे। तो कौशला और अंग महाजनपद काशी के अंडर थे, लेकिन कुछ समय बाद कौशला जो है वो सेपरेट हो गया, अलग हो गया, इंडिविजुअल हो गया। और फिर अजात शत्रु जब आया तो अजात शत्रु ने, जो कि मगध महाजनपद का रूलर था, उसने अटैक कर दिया काशी पे और काशी को मर्ज कर लिया मगध में। किसने? अजात शत्रु ने। ठीक है, नेक्स्ट है काशी के बारे में हमको फर्स्ट मेंशन अथर्ववेद में मिलता है। काशी को अभिमुक्त क्षेत्र अभिधान के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है काशी जो था वो दोआब रीजन में था। काशी की जो जमीन थी वो बहुत फर्टाइल थी और काशी की जो इनकम थी वो लेटर वैदिक पीरियड में 1 लाख रुपीस थी, ऐसा बताया जाता है। बहुत ही ज्यादा समृद्ध, बहुत ही खुशहाल सिटी हुआ करती थी। और म्यूजिकल नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए काशी सेंटर था। जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उनके जो कपड़े बनाए जाते थे वो काशी में ही प्रिपेयर किए जाते थे। कॉटन, सिल्क एंड हॉर्स ट्रेड के लिए काशी को जाना जाता था। और अश्वसेन, अश्वसेन कौन है? जो 23rd नंबर के जैन तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, उनके जो फादर हैं वो है अश्वसेन और वो काशी के राजा थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वत्स के बारे में। वत्स की कैपिटल रही है कौशंबी और जो कि वर्तमान में इलाहाबाद या फिर प्रयागराज में आपको देखने को मिलेगा। वत्स को वमसा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे राजशाही थी, मतलब राजा का रूल ही चलता था। कौशंबी जो थी ना इनकी सिटी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर था और इसे हम लखपति ट्रेडर के नाम से भी जानते थे कौशंबी को। और ये आपको यमुना रिवर के किनारे देखने को मिलेगी, यमुना रिवर के किनारे देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जब अजात शत्रु मतलब उदयन जो था ना, उदयन 6th सेंचुरी में राजा था वत्स का और उसके कॉन्फ्लिक्ट हुए, उसकी लड़ाइयाँ अजात शत्रु से हुई जो कि मगध का राजा था।
और प्रद्योधन जो कि अवंती का राजा था, दोनों के साथ उदयन की लड़ाई हुई जो कि वत्स महाजनपद का था। बाद में यहाँ पे देखेंगे जो अवंती किंगडम था उसने वत्स किंगडम को एनेक्स कर लिया, हमला कर लिया और अपने में मिला लिया। नेक्स्ट बात करेंगे कौशला के बारे में। ओके, सो कौशला की जो कैपिटल थी वो है श्रावस्ती, जो कि आज ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। कौशला यहाँ पर देखिए नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता हुआ कौशला दिखेगा, जो कि मॉडर्न डे में अवध रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश में है। सतपथ ब्राह्मण में हमें कौशला महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ से? सतपथ ब्राह्मण से हमें कौशला महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम कौशला की बाउंड्रीज या बॉर्डर्स के बारे में बात करें तो वेस्ट में आप देखेंगे गोमती रिवर, वेस्ट में गोमती रिवर, साउथ में सरपिका, और फिर ईस्ट में गंडक रिवर जो है, और फिर बाद में ये नेपाल हिल्स, यहाँ पर इसकी बाउंड्रीज बनाने का काम करती थी। अब जो कौशला था वो भी दो पार्ट्स में था। नॉर्थ कौशला की कैपिटल तो श्रावस्ती थी, वही साउथ कौशला की जो कैपिटल थी वो कुशावती थी। ठीक है, ये वही रीजन है, कौशला का रीजन वही है जहाँ पर रामायण में भी जिक्र मिलता है। अयोध्या इसी एरिया का हिस्सा है। द रीजन ऑल्सो इंक्लूड अयोध्या, जो कि इंपॉर्टेंट सिटी है रामायण पीरियड की, तो ये इंपॉर्टेंट महाजनपद हमारे लिए हो जाता है। जो भगवान बुद्ध का बर्थ प्लेस है लुम्बिनी कपिलवस्तु, वो बर्थ प्लेस भी कौशला महाजनपद का हिस्सा था। और गौतम बुद्ध के या महात्मा बुद्ध के जो कंटेम्पररी थे या जो समकालीन राजा थे वो प्रसन्नजीत थे। ठीक है, तो फाइनली फिर क्या हुआ, प्रसन्नजीत और जो अजातशत्रु था उनके बीच में फाइट होती है, और फिर अजातशत्रु जो होता है वो कौशला को, मतलब मगध जो होता है वो कौशला को एक्वायर कर लेता है, एनेक्स कर लेता है, क्योंकि सबसे बड़ा एम्पायर फिर क्या बनेगा, मगध बनेगा। नेक्स्ट है सरयू रिवर, जो है वो कौशला को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। हम सभी को पता है अयोध्या भी जो है वो सरयू रिवर के किनारे ही है। अब यहाँ पे जो भरतहूत स्तूप है वहां पे हमें भगवान बुद्ध और प्रसन्नजीत की मीटिंग के बारे में भी डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं। प्रसन्नजीत मैरिड हिज डॉटर वजीरा विद अ मगध किंग अजातशत्रु, और अजातशत्रु को डॉरी के रूप में, दहेज के रूप में काशी दी। ये बात हमको कुछ लिटरेचर में देखने को मिलती। कुछ लिटरेचर कहते कि अजातशत्रु ने अटैक किया कौशला पे और कौशला को एनेक्स कर लिया। कुछ में जानकारी मिलती कि प्रसन्नजीत ने अपनी बेटी की शादी अजातशत्रु से की और अजातशत्रु को प्रसन्नजीत ने दहेज में काशी दी। ठीक है, दो अलग अलग सोर्सेस से ये जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बात करेंगे सूरसेना, ठीक है, जिसकी कैपिटल है मथुरा, जो कि यमुना रिवर के किनारे सिचुएटेड है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पर जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज अपने वर्क में बताते हैं कि यहाँ पे भगवान कृष्ण की वर्शिप की जाती थी और भगवान बुद्ध के भी काफी फॉलोअर्स यहाँ पर थे। ये जो मथुरा सिटी है या सूरसेना है, बेसिकली जंक्शन था दो एंशिएंट ट्रेड रूट का, उत्तरापथ एंड दक्षिणापथ। नेक्स्ट है पंचाल। पंचाल ये आपको वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट डे में देखने को मिलेगा, जो बरेली और अलीगढ़ वगैरह का एरिया है वहां पर। पंचाल भी दो पार्ट्स में था, एक उत्तरी मतलब नदन या उत्तर पंचाल जिसकी कैपिटल क्या थी, अहिच्छत्र, जो कि बरेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है, और वही सदन या दक्षिण जो पंचाल था उसकी कैपिटल है काम्पिल। कन्नौज जो कि बहुत ही फेमस सिटी है, वो किसका हिस्सा था? कन्नौज जो सिटी है वो पंचाल का हिस्सा थी। पंचाल वर्तमान में रोहिलखंड जो सेंट्रल दोआब रीजन है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कुरु किंगडम। आप देखेंगे तो कुरु किंगडम में आपको हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दो इंपॉर्टेंट सिटी देखने को मिलेंगी। इंद्रप्रस्थ जो कि वर्तमान दिल्ली आप बोल सकते हैं इसकी कैपिटल है। मेरठ हरियाणा के एरिया में आपको कुरु का महाजनपद देखने को मिलेगा। द एरिया अराउंड कुरुक्षेत्र, ये पूरा कुरु महाजनपद कहलाता है, और इनका संबंध जो है वो इंडो आर्यन क्षत्रियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर क्या थी, गवर्नेंस थी, रिपब्लिक था। ये लोग कैसे थे, रिपब्लिक थे, मतलब इलेक्शन वगैरह यहाँ पे हुआ करते थे। नेक्स्ट है मत्स्य। मत्स्य जो है यहाँ पर आप देखिए कुरु के नीचे आपको मत्स्य महाजनपद देखने को मिलेगी। विराट यहाँ के राजा थे, उनके नाम पे विराट नगर इसकी कैपिटल थी, जो कि प्रेजेंट डे में आप जयपुर, अलवर, भरतपुर का एरिया राजस्थान का आपको मत्स्य महाजनपद देखने को मिलता है। सतपथ ब्राह्मण, उपनिषद, महाभारत, पद्म पुराण, ऐसे जो हमारे टेक्स्ट है वहां पर हमें मत्स्य किंगडम के बारे में जानकारी मिलती है, और सबसे पहला मेंशन इसका ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि मत्स्य के जो राजा थे उन्होंने
मतलब जब पांडवों को अज्ञातवास पे भेजा गया था, उनको अपने राज से निकाल दिया गया था, तो बहुत लंबा समय जो है वो मत्स्य में पांडवों ने बिताया था। और जब कुरुक्षेत्र में बैटल होती है तो पांडवों की तरफ से मत्स्य के राजा जो है वो फाइट करते हैं, ये बात मेंशन हमको मिलती है। नेक्स्ट है चेदी। चेदी जिसकी कैपिटल है सुक्तिमती, ठीक है, जिसको सोतीवती भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी ये, बंडा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चेदी का जो राजा था वो शिशुपाल था। तो आप लोगों ने भगवान कृष्ण और शिशुपाल की कहानी सुनी होगी, तो ये वही शिशुपाल है जिनको मारा किसने था? भगवान कृष्ण ने खुद मारा था। ये पूरा बुंदेलखंड का रीजन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है अवंती। अवंती जो महाजनपद है ये भी एमपी में है, ठीक है। मालवा और मध्य प्रदेश में आपको ये पूरा एरिया देखने को मिलता है। अवंती के भी दो पार्ट थे, एक उत्तरी अवंती, नदन अवंती की जो कैपिटल थी वो उज्जैनी थी, वहीं सदन अवंती की जो कैपिटल थी वो महेशमती थी। और यहाँ अवंती जो थी, मतलब नदन एंड सदन अवंती सेपरेट होती थी वेत्रावती रिवर से। कौन सी नदी? वेत्रावती रिवर से इसको सेपरेट किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, अवंती जो है वो एक बुद्धिस्ट हब था, ठीक है। और इसके राजा कौन थे? यहाँ पे रूल कर रहे थे उस समय चंड प्रद्योत, ठीक है। चंड प्रद्योत उस समय रूल कर रहे थे जब बुद्धा का रूल था, और ये बुद्धिस्ट हब के रूप में काम करता था। नेक्स्ट है शिशुनाग के द्वारा फाइनली अवंती किंगडम को एनेक्स करके मगध एम्पायर में मिला लिया गया। यहाँ पर दो बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे, अवंती में दो बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे, एक है सोनदत्त और दूसरे हैं अभय कुमार। नेक्स्ट है गांधार। गांधार की कैपिटल थी तक्षशिला। रावलपिंडी आपका जो कश्मीर का एरिया, काबुल वैली का जो एरिया है वो आपका गांधार एरिया है, ठीक है। अथर्ववेद में सिटी के बारे में मेंशन है। तक्षशिला जो था वो उस समय बहुत बड़ा लर्निंग सेंटर था। पनिनी, कौटिल, इस तरीके के टीचर्स जो थे वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम करते थे। ऐसा मेंशन हमको मिलता है कि ये लोग इंटरनेशनल ट्रेड भी किया करते थे, और ये लोग आर्ट ऑफ वॉर में ट्रेन थे, मतलब इनको वॉर की अलग अलग टैक्टिक्स वगैरह आती थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हमें जानकारी मिलती है कि गांधार के जो राजा थे उनका नाम था पुक्कुशती, और इन्होंने बिंबिसार को गिफ्ट दिया था, और फिर पैदल यहाँ से पैदल वो आए थे मगध भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है वज्जी। अगर आप मैप में देख पा रहे होंगे तो वज्जी यहाँ पर मिलेगा। वैशाली इसकी किंगडम है जो अभी प्रेजेंट डे में बिहार में है। इसका जो एरिया है ये आपका जो तराई का एरिया है, तराई रीजन में आपको देखने को मिलेगा, बिहार, नेपाल, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर एंड जनकपुर, ठीक है। वज्जी का मतलब होता है एनिमल हस्बेंड्री कम्युनिटी, मतलब ये लोग पशु का पालन करने के लिए जाने जाते थे, उसी कम्युनिटी से ये नाम आया है वज्जी। अब वज्जी जो था वो 8 रिपब्लिक यूनियन से मिलके बना था, मतलब 8 छोटे छोटे राजाओं से मिलके एक पूरा क्लेन तैयार हुआ था जिसका नाम था वज्जी, और ये रिपब्लिक थे, मतलब इलेक्शन होता था, जिसमें कौन कौन है? वज्जी, लिच्छवी ऑफ वैशाली, विधेय ऑफ मिथिला एंड जांत्रिक ऑफ कुंडलग्राम। अब ये जो ज्ञांत्रिक या जांत्रिक ऑफ कुंडलग्राम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि जो जांत्रिक डिस्ट्रिक्ट थी वॉज अ कुंडलपुर, ठीक है, कैपिटल इसकी कुंडलपुर हो गई, और महावीर स्वामी जी का जो जन्म हुआ था वो इसी वंश में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं रिवर गंगा जो थी वो मगध और वज्जी के बीच में, यहाँ पे मगध और वज्जी के बीच में बाउंड्री बनाने का काम रिवर गंगा करती है, और मगध एम्पायर को अजातशत्रु ने एनेक्स कर लिया था, और मगध में वज्जी को हराया था। वज्जी के जो राजा थे लिच्छवीज, उनको यहाँ पे अजातशत्रु ने डिफीट किया, और मगध ने वज्जी को एनेक्स कर लिया था। नेक्स्ट आता है मल। मल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिनकी कैपिटल है कुशीनारा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जो मल है वहां पे पावापुरी भी आपको देखने को मिलेगा और कुशीनगर भी देखने को मिलेगा। पावापुरी वो जगह है जहाँ पे भगवान महावीर को निर्माण हुआ था। भगवान महावीर का निर्माण कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। कुशीनगर वो प्लेस है जहाँ पे गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी। तो ये दोनों जगह आपको कहाँ पे मिलती हैं? मल्ल में मिलती हैं, और इसकी कैपिटल क्या है? कुशीनारा है, जो कि वर्तमान में देवरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मल्ल एक रिपब्लिक था, ऐसा हमें को जानकारी बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट से हमको मिलती है। और मल्ल जो रिपब्लिक था वो 2 रिपब्लिक से मिलकर बना हुआ था। पहले हैं मल्लाज ऑफ पावा एंड मल्लाज ऑफ कुशीनारा, ठीक है। और यहाँ पे क्षत्रिय इक्ष्वाकु डायनेस्टी थी, ये भी हमको जानकारी मिलती है। फिर बाद में यहाँ पर आप देखेंगे मगध के जो राजा थे अजातशत्रु, उन्होंने मल्ल किंगडम को एनेक्स कर लिया था। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो अलग अलग मगध के रूलर हुए उन्होंने दूसरे महाजनपद को
एनेक्स करने का काम किया है। नेक्स्ट है कंबोजा, जिसकी कैपिटल है राजपुर या फिर राजपुरा, आपको कहीं कहीं देखने को मिलती है कंबोजा। प्रेजेंट डे कश्मीर और हिंदू कुश का जो एरिया है वहां पर आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। इसकी बाउंड्री गंधार किंगडम से लगी हुई थी। कंबोजा का मतलब होता है यहाँ पे रिपब्लिक, ये भी कौन था, रिपब्लिक था, ठीक है। कौटिल्य ने कंबोजा के बारे में बताया है कि कंबोजा जो था वो वस्त्र शास्त्र प्रजीवी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, वस्त्र शस्त्र प्रतापी जीवी के नाम से संघ को जाना जाता था। ये लोग एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, कॉमर्स, ट्रेड, लिविंग और वेपन्स टेक्नोलॉजी में काफी आगे थे। और कंबोजा के जो थे वो हॉर्सेस काफी फेमस थे, इनकी ट्रेडिंग की जाती थी। नेक्स्ट बात करते हैं अस्माका। अस्माका जो है इसकी कैपिटल थी प्रतिष्ठान या पोठान, जो कि बैंक ऑफ गोदावरी रिवर पर है, ठीक है। ये दक्षिण भारत में है और केवल एक महाजनपद है जो कि साउथ इंडिया में है। ये बात भी बुद्धिस्ट लिटरेचर में हमको मेंशन मिलती है। तो इस तरीके से पूरे 16 महाजनपद थे, इनकी कैपिटल, इनका एरिया आपको याद रखना है। एक छोटी सी लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये 16 महाजनपद है, ये इनकी कैपिटल है और उस समय मतलब प्रेजेंट डे में ये कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम महाजनपद आपको यूपी के एरिया में देखने को मिलेंगे। उसका रीजन भी क्या है वो मैं बताती हूँ, क्योंकि यूपी का जो एरिया है वो गंगा यमुना दोआब रीजन है और दोआब रीजन की जो सॉइल होती है वो बहुत फर्टाइल होती है। आज भी देखेंगे सबसे ज्यादा क्राउड आपको यूपी में ही देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ जहाँ पर पानी होगा, जहाँ पे खेती अच्छी होगी, वहाँ पे लोग घर बना के रहते हैं। इसलिए आपको मैक्सिमम महाजनपद जो है वो यूपी के एरिया में या दोआब रीजन में ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज लोकेटेड एट जंक्शन ऑफ उत्तरापद एंड दक्षिणापद, वाराणसी, पाटलिपुत्र, मथुरा या फिर चंपा। जो भी आपका आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में देना। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो आप वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने मगध एम्पायर के बारे में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।